वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और एससी आयोग के पूर्व समन्वयक डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों ने अर्जुन सिंह के ज़माने में उठाया था, मदरसा टीचरों की तनख्वाह का, और आज तक वो मुद्दा हल नहीं हुआ। उस ज़माने में काफ़ी मदद हुई थी, पेशरफ्त हुई थी, राहुल गांधी ने आप लोगों की मदद की थी, काफ़ी समस्या का समाधान होता नज़र आ रहा था, लेकिन आज जो है वो मुद्दा एक बार फिर अटक गया है। देखिए, ये योजना जो थी वो सरकारों ने ही लागू की थी। अर्जुन सिंह के ज़माने में जब ये लागू हुई तो इंशाल्लाह उस वक्त हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की और करने के बाद में ये मुद्दा बहुत हद तक हल हो गया था और तनख्वाहें उनकी मिलनी शुरू हो गई थी। मेरी समझ में एक बात आज में ये नहीं आ रही कि जनाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि एक हाथ में टेक्नोलॉजी हो, एक हाथ में कुरान हो, और जबकि ये तमाम टीचर्स पढ़े लिखे हैं। उस वक्त एक बात ये हुई थी कि टीचर्स जो है इन्होंने ये ग्रेजुएशन नहीं की है, 12th पास हैं, तो हमने 4 साल का उस ज़माने में टाइम लिया था और इन्होंने सब ने ग्रेजुएशन की, उसके बाद बीएड किया, किसी ने बीटीसी की, किसी ने कुछ कोर्स किए। सारे टीचर्स हैं, आज 40 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिली। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये बात करना चाहता हूँ और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 30,000 से ज़्यादा टीचर हैं जो भूखमरी के कगार पर हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने खुदकशी भी कर ली है। तो सरकार को चाहिए मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए ये तमाम लोग, एचआरडी मंत्रालय, ये बिल्कुल मिलकर के इस पर तुरंत कार्रवाई करें और उनकी तनख्वाहें रिलीज़ करें। डॉक्टर साहब, मदरसा टीचरों के साथ आप धरने पर बैठे थे, एजाज साहब और अलग अलग गुटों के साथ आपने बातचीत भी की थी, गैरुल हसन रिजवी साहब से आप मिलने भी गए थे, उसके बाद क्या हुआ? आज तक वो समस्या क्यों नहीं हल हुई? देखिए, उस वक्त जो है वो उसके बाद में तमाम ये मुद्दे हुए कि जी 300 करोड़ रुपए सरकार ने रिलीज़ कर दिए हैं और ये हुआ, और ये सब आश्वासन ही रह गए, कुछ अमली जामा नहीं हुआ। बल्कि उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बस्ती के एक साहब जो टीचर थे वो इस गम में उनका इंतकाल भी हो गया, बेचारों का हार्ट अटैक हुआ। आज भी तमाम टीचर्स परेशान हैं और मैं ये समझता हूँ कि खाली आश्वासन से कुछ नहीं होगा। सरकार को आज की तारीख में ये तुरंत फैसला लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ये हमेशा, ख़ास करके उसमें जो ज़्यादातर टीचर हैं, टीचर्स तो सारे समाज के हैं लेकिन अक़लियतों के लोग ज़्यादा हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में टेक्नोलॉजी, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। तो फिर क्या इन्हें 30,000 टीचर नज़र नहीं आ रहे कि जिनकी तनख्वाह 40 महीने से नहीं मिली? इस पे गौर करें और करने के बाद हमारी कोशिश बराबर जारी रहेगी और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी फिर तमाम सब टीचर्स को इकट्ठा करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने अपनी पहली स्पीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग में कि अल्पसंख्यकों के साथ छल हुआ है पिछले 70 सालों में, उस छल में हम छेद करना चाहते हैं। तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि क्या आप इससे सहमत हैं, और अगर सहमत हैं तो फिर मिल क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? देखिए, ये मुझे तो जुमले लगते हैं। मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव जीत के आए थे शुरू में, तो आपने बनारस में भी ये बात कही थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इन बुनकरों समाज के लिए कुछ कर सकूं। आप मुझे बताइए, बुनकर समाज के लिए कौन सी योजनाएं बनी? सिर्फ उसके अंदर जो सदर और जो सेक्रेटरी बने हुए हैं, जिन लोगों ने सहकारी समितियां बना रखी हैं, उसके सदर और सेक्रेटरी वो तमाम गरीब बुनकरों का जो फंड होता है वो उसको खा जाते हैं और गरीबों तक नहीं पहुंचता। क्या सरकार को नहीं मालूम है? सरकार को मालूम। डॉक्टर साहब, लोकतंत्र में कहते हैं कि सर गिने जाते हैं, सर की वैल्यू होती है, तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर से बात करने में हिचकिचाते क्यों हैं? नहीं, हम नहीं हिचकिचाते, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि हम बिल्कुल टाइम, हमने कई बार मांगा, हमें टाइम तो दें। जब प्रधानमंत्री जी हमें टाइम ही नहीं देंगे तो मिलेंगे किससे? पहले ज़माने में भी जो पिछली सरकारें थीं, उनके जो मिनिस्टर थे बड़े बड़े, वो 4.5 साल 5 साल में हम जैसे लोगों से नहीं मिलते थे। तो यही तो है आज की तारीख में कि मिलने के लिए अगर कोई आदमी बुनियादी बात को कहना चाहता है तो उसको वक्त नहीं मिलता।